मित्रों, आपके मन पसंदीदा चैनल पर बैगा जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हैं। बैगा जनजाति भारत की अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में निवास करती है। इनके जीवन, संस्कृति, परंपरा और मान्यताएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बैगा जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के मंडला, ढिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में निवास करती है। इसके अलावा कुछ बैगा जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ के कवर्धा और बिलासपुर जिलों में भी पाए जाते हैं। ये लोग प्राय जंगलों, पहाड़ियों और नदी किनारों के समीप छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। बैगा समाज कुल प्रथा, क्लान सिस्टम पर आधारित है। इनके प्रमुख कुल गोत्र नाग, बाघ, मछिया, मोर, कछवाहा आदि हैं। विवाह समान कुल में नहीं किया जाता। गोत्र बहिर्विवाही होता है। परिवार पितृसत्तात्मक होता है और परिवार का मुखिया पुरुष होता है। विवाह आमतौर पर विवाह योग्य आयु प्राप्त करने के बाद किया जाता है। बैगा समाज में विवाह के कई प्रकार प्रचलित हैं। पैसे देकर विवाह, धन लौटा, अपहरण विवाह, लूठा, प्रेम विवाह, भागकर विवाह आदि। विधवा विवाह और तलाक की प्रथा भी सामाजिक रूप से स्वीकृत है। बैगा लोग मुख्यतः झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या बेबार खेती करते हैं, जिसे वे बेबरी खेती कहते हैं। इसके अलावा वे शिकार, मछली पकड़ना, शहद इकट्ठा करना, लकड़ी और जड़ी बूटियां बेचना जैसे कार्यों में भी जीविका चलाते हैं। अब सरकार द्वारा इन्हें स्थायी कृषि और रोजगार योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बैगा लोग प्रकृति पूजक, नेचर वर्शिपर्स हैं। वे जंगल, पर्वत, पेड़, नदी, चांद, सूर्य आदि को पूजते हैं। इनके जो प्रमुख देवता हैं, उनमें बूढ़ा देव मुख्य देवता, ठाकुर देव, धरती माता, कुल देवी, वन देवता आदि हैं। ये टोटम में भी विश्वास करते हैं और अपने कुल देवता को बहुत मानते हैं। प्रमुख त्योहार कर्मा, फाग, दिवाली, हरियाली, नवरात्र और नया साल। बैगा पर्व, कर्मा पर्व इनका सबसे प्रसिद्ध उत्सव है, जिसमें कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है और पारंपरिक नृत्य गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। बैगा जनजाति के नृत्य अत्यंत आकर्षक और ऊर्जावान होते हैं। प्रमुख नृत्यों में कर्मा नृत्य, रैना नृत्य, जावरा नृत्य इत्यादि हैं। इनके गीतों में प्रकृति प्रेम और लोक जीवन की झलक मिलती है। पारंपरिक वाद मांदर, ढोलक, झांझ और बांसुरी है। बैगा लोग पारंपरिक औषधीय ज्ञान, हर्बल मेडिसिन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें जड़ी बूटी के जानकार और वन चिकित्सक भी कहा जाता है। वे जंगलों में पाई जाने वाली औषधीय पौधों से बीमारियों का इलाज करते हैं। पुरुष धोती और गमछा, जबकि महिलाएं लंबी साड़ी, लुगड़ा पहनती हैं। महिलाएं चांदी और पीतल के आभूषण जैसे कंठा, चूड़ी, पायल, नथ, बिछिया पहनती हैं। बैगा महिलाएं अपने शरीर पर गोदना, टैटू बनवाती हैं।
जो सौंदर्य और धार्मिक प्रतीक माने जाते हैं। भारत सरकार ने बैगा जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। इनकी जनसंख्या लगभग 2 लाख अनुमानित है। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार आदि में विशेष योजनाओं का लाभ दिया जाता है। बैगा समाज में साक्षरता दर बहुत कम है, विशेषकर महिलाओं में। अब सरकार और एनजीओ द्वारा इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई आवासीय विद्यालय विशेष रूप से बैगा बच्चों के लिए खोले गए हैं। बैगा जनजाति प्रकृति प्रेमी, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समुदाय है। यह भारत की उन जनजातियों में से है जिनकी परंपराएं आज भी जंगलों और प्रकृति के साथ एकाकार हैं। बैगा जनजाति का मुख्य भोजन है मंडिया, रागी या कोदो, कोदो कुटकी, मक्का, जौ और चना, धान। वे मुख्य रूप से कोदो और कुटकी की रोटी या खिचड़ी खाते हैं। यह अनाज पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में आसानी से उग जाता है, इसलिए यह उनका प्रमुख भोजन है। बैगा जनजाति का जीवन जंगल से जुड़ा है, इसलिए वे जंगल से मिलने वाले अनेक खाद्य पदार्थ को खाते हैं, जैसे कंदमूल, जड़ें और भूमिगत फल, वन फल और जामुन, शहद, वन के पत्तों और सागों से बनी सब्जियां। प्रोटीन के स्रोत के रूप में मछली, जंगली जानवरों का मांस जैसे खरगोश, सुअर, पक्षी आदि, मुर्गी और बकरा, अंडे और मछलियां। लेकिन अब सरकारी और सामाजिक जागरूकता अभियानों के चलते कई बैगा परिवार शाकाहारी जीवन भी अपनाने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।